हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद और आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। कोरोना काल में आप अपने घर ही रहें और स्वस्थ रहें, स्टे होम रहें। वेलकम टू जीके की पाठशाला। सर्वत्र विजय अर्थात हमेशा आपकी विजय है। जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें आपको हमेशा आपकी विजय मिले। उसके बाद आगे अपन देखते हैं कि आपको मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, आगे आने वाले वीडियो मेरे किस प्रकार होंगे, इसकी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं बात करूँगा आज जनवरी 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। मैं यहाँ पर बात करूँगा। आपको ये सीरीज में सुपर 100 धमाका मिलेगा, अर्थात यहाँ पर 100 प्रश्न इस प्रकार मिलेंगे जो जनवरी 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। 4 लेक्चरों में इसको डिवाइडेड किया है। 25-25 प्रश्न हर वीडियो में आपको मिलेंगे और बहुत शानदार तरीके से एनिमेशन की सहायता से आपको प्रस्तुतिकरण मिलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। चलिए अपना वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न आता है कि किस राज्य में श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है यहाँ पर केरल, अर्थात केरल में प्रथम श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर इस संग्रहालय में विश्व में और भारत में हुए सभी श्रम आंदोलन संग्रहालयों का प्रस्तुतिकरण, इसकी झांकी तथा इसका उल्लेख किया जाएगा। यदि मैं केरल की बेसिक जानकारी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे कौन इसके मुख्यमंत्री है तो ये है पिनराई विजयन। जो कौन सी पार्टी से आते हैं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1925 को हुई थी। राज्यपाल की यदि मैं बात करूं तो आरिफ मोहम्मद खान इनके राज्यपाल है। लोकसभा सीटों की यदि मैं बात करता हूं तो 20 लोकसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटों की यदि मैं बात करूं तो 140 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 9 आती हुई दिखाई देती है। अगला प्रश्न अपना इस प्रकार है कि एनडीआरएफ की प्रथम महिला टीम किस शहर में तैनात की गई है। ऑप्शन आपके सामने है, गढ़मुक्तेश्वर, पटना, झांसी, लखनऊ। सभी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इसका सही आंसर है गढ़मुक्तेश्वर में पहली महिला टीम तैनात की गई है एनडीआरएफ की। यहाँ पे मैं एनडीआरएफ का थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगा कि एनडीआरएफ की स्थापना 2005 अधिनियम के तहत 2006 में की गई। यहाँ पर घबराने की कोई वजह नहीं है, इसकी स्थापना 2006 में गई है, लेकिन जो अधिनियम था वो 2005 था। यदि मैं एनडीआरएफ के महानिदेशक की यदि मैं बात करूँ तो एस.एन. प्रधान यहाँ पे इनके महानिदेशक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस देश में हाल ही में अपने राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किया है। ऑप्शन आपके सामने है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजील। यहाँ पर सही ऑप्शन ज्यादा दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने ही राष्ट्रगान में कुछ बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया की यदि मैं थोड़ी सी बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक छोटा सा देश है, जिसने अपने राष्ट्रगान की पंक्ति फॉर वी आर यंग एंड फ्री को संशोधित कर फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे इनके प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। कौन है यहाँ पर इसके प्रधानमंत्री? स्कॉट मॉरिसन। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 9 मई और 9 जुलाई। यहाँ पर सही ऑप्शन इसका ज्यादा दिखाई देता है 9 जनवरी को। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915, अर्थात यहाँ पर दोस्तों माफ करना, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग गलती हो चुकी है, 1911 की जगह 1915 कर लीजिएगा। यहाँ पर भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। मुख्य अतिथि की यदि मैं बात करूं, यहाँ पर एक समारोह आयोजित किया गया था भारत में 9 जनवरी के दिन। यहाँ पे इसमें मुख्य अतिथि थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और किस देश के थे? तो सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। और इसकी जो थीम थी समारोह की वो थी आत्मनिर्भर भारत में प्रवासियों का योगदान। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, किस राज्य सरकार ने वन स्कूल वन आईएएस योजना प्रारंभ किया, अर्थात एक स्कूल से एक आईएएस अधिकारी। कौन सा राज्य है? तो असम है, केरल है, पंजाब है, गुजरात। तो आपका सही ऑप्शन आप बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है केरल। यहाँ पर केरल इसका सही आंसर जाता हुआ दिखाई देता है। हम यह भी जानते हैं कि केरल राज्य भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, इसीलिए इस योजना को अपन यदि टिक करना चाहे तो केरल लगा सकते हैं। यदि मुख्यमंत्री की बात करूं तो पिनराई विजयन है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। लोकसभा सीटें 20 हैं, विधानसभा सीटें 140 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 9 है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भ्रमण सारथी योजना किस राज्य ने आरंभ की है। बहुत शानदार और बहुत शानदार वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने कि भ्रमण सारथी योजना किस राज्य ने आरंभ की है। सिक्किम, मणिपुर, मेघालय और असम।
तो इसका सही आंसर जाता हुआ दिखाई देता है असम राज्य ने ये योजना प्रारंभ की है। असम सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों को मुक्त सफर हेतु भ्रमण सारथी योजना आरंभ की है। किन किन के लिए की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला और बुजुर्गों के लिए मुक्त सफर हेतु भ्रमण सारथी योजना आरंभ की गई। इसमें एक पिंक कलर की बस होगी जो महिला और बुजुर्गों को मुक्त सफर हेतु भ्रमण करवाएगी। यदि मैं असम की बात करता हूँ तो यहाँ पे कौन इनके मुख्यमंत्री हैं, तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। राज्यपाल की यदि मैं बात करूँ तो जगदीश मुखी यहाँ पर इनके राज्यपाल है। और लोकसभा सीटों की यदि मैं बात करूँ तो 14 लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें 1 to 6 है और राज्यसभा सीटें यहाँ पर 7 है। अगला, हथियार से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है तथा बुद्धि हमेशा बल पर भारी होती है। अर्थात हथियार से लड़ने वाली लड़ाई हमेशा अपने को बार बार लड़नी पड़ती है, लेकिन बुद्धि से किसी को भी एक ही बार में पूर्ण रूप से पराजित किया जाता है। एक आपके लिए प्रश्न है कि जो चित्र आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप पे दिख रहा है ये कौन है। आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये भारत के कौन से व्यक्ति है, इनका नाम क्या है, ये कौन से पद पर अभी है फिलहाल में। अगले प्रश्न पर अपन बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अपने सामने आता है कि सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक रूप में कौन बना है, तो इस पे ऑप्शन आपके सामने है। राकेश अस्थाना, सुबोध कुमार जायसवाल, कुलदीप सिंह, एसएन देशवाल। तो सही आंसर जाता हुआ दिखाई देता है सुबोध कुमार जायसवाल को सीआईएसएफ का महानिर्देशक नियुक्त किया है। सीआईएसएफ की थोड़ी सी बात करते हैं तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, अर्थात यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में नई दिल्ली में की गई थी। सीआईएसएफ का काम मुख्यतः क्या रहता है, तो ये जो भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं इसकी सिक्योरिटी करना इनका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद बोलते हैं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 और 21 कौन सी टीम विजय रही है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है बड़ोदरा, मुंबई, तमिलनाडु और गुजरात। तो ऑप्शन अपना सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 जीत चुके हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में T20 फॉर्मेट में खेले जाने वाली एक प्रतियोगिता है जिसमें रणजी ट्रॉफी की सभी टीमें हिस्सा लेती है। इसका जो प्रथम सीजन का आयोजन किया गया था 2008 और 9 में आयोजित किया गया था। 2021 में फाइनल मैच में तमिलनाडु ने बड़ोदरा को हरा के ट्रॉफी जीती है। यहाँ पे 2 प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहली बात तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर जाता दिखाई देता है क्रिकेट। और यहाँ पे ही अपने यहाँ पे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका भी आंसर जाता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर क्रिकेट। और इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है कि इसका प्रथम सीजन कब आयोजित किया गया था। 2008 और 9 में इसको आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करूँ तो एनसीसी के महानिदेशक कौन है। हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक बनाए गए हैं। ऑप्शन आपके सामने तरुण कुमार आइचे, मनीष कुमार सिंह, सुबोध कुमार, संजय कुमार। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है तरुण कुमार आइचे। तो तरुण कुमार आइचे को एनसीसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। एनसीसी मतलब यहाँ पर नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को की गई थी। और एनसीसी का आदर्श वाक्य होता है एकता और अनुशासन। हाँ दोस्तों, आजकल परीक्षाओं में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यहाँ पर बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या होता है, नेवी का आदर्श वाक्य क्या होता है, सीआईएसएफ का आदर्श वाक्य क्या होता है। इसीलिए मैंने आपके जो वीडियो बनाया उसमें अलग से एक फॉर्मेट में आदर्श वाक्यों का भी बनाने का प्रयास किया है। तो एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है, तो एकता और अनुशासन इनका आदर्श वाक्य दिखाई देता है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करें, किस राज्य में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, दिल्ली। तो यहाँ पर जो आंसर जाता हुआ दिखाता है गुजरात राज्य में सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। यदि मैं गुजरात की बेसिक जानकारी की बात करूं तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है विजय भाई रूपाणी है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और राज्यपाल की यदि मैं बात करूं तो आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। लोकसभा सीटें यहाँ पे 26 है। विधानसभा सीटों की यदि मैं बात करता तो 182 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की यदि बात करूँ तो 11 राज्यसभा सीटें आती हुई दिखाई देती है। ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दी थी। अर्थात यहाँ पर कि ब्रिटेन की महारानी ने किस खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि दी है। जो ऑप्शन आपके सामने लियोन मेसी, नेमार, क्रिस्टियानो तथा लुइस हैमिल्टन है। सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। कौन है, तो लुइस हैमिल्टन इसका सही आंसर है। लुइस हैमिल्टन फॉर्मूला 1 रेसिंग के ब्रिटिश खिलाड़ी है। ये सबसे युवा चैंपियन है, अर्थात इस प्रतियोगिता के सबसे युवा चैंपियन भी यही रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो रक्षिता नामक मोटर बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा विकसित की गई है? रक्षिता नामक मोटर बाइक एम्बुलेंस किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन आपके सामने है, इसरो, डीआरडीओ, एचएएल, डीईएल। यहाँ पे सही ऑप्शन जाता हुआ दिखाई देता है डीआरडीओ। हाँ, डीआरडीओ ने रक्षिता नामक मोटर बाइक एम्बुलेंस स्थापित की है, विकसित की गई है, सॉरी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो फुल फॉर्म होता है डीआरडीओ का, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रक्षित नामक मोटर बाइक एम्बुलेंस विकसित की गई है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 नई दिल्ली में की गई है और इसके वर्तमान अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो सतीश रेड्डी इनके वर्तमान अध्यक्ष है। उसके बाद अगले प्रश्नों की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन है? हाँ दोस्तों, गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला फाइटर कौन बन गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है, मोना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, सुमन कुमारी, भावना कान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है भावना कान। वायुसेना की महिला फाइटर भावना कान गणतंत्र दिवस में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर बन गई है। यदि मैं यहाँ पर वायुसेना की यदि बात करूँ तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है, जिसे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। यदि मैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की यदि मैं बात करूँ तो राकेश कुमार भदौरिया इनके वर्तमान अध्यक्ष है। आप सभी जानते हैं 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस भी बनाया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? आज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने है, वासुकी, शेषनाग, एंडाकोंडा, वंदे भारत। इसका सही आंसर है वासुकी। हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है वासुकी। वासुकी भारत की सबसे लंबी ट्रेन बन चुकी है। वासुकी ट्रेन रायपुर से भिलाई तक चलाई गई है अतः इसमें 295 डिब्बे, 5 इंजन तथा 3.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है। और इससे पहले कौन सी ट्रेन थी? तो इसके पहले शेषनाग सबसे लंबी ट्रेन थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अमेरिका में 50वीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का भारत के कौन से राज्य सम्मत है? अतः यहाँ पे जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, उनका भारत के किस राज्य से संबंध है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही ऑप्शन जाता है तमिलनाडु। अर्थात कमला हैरिस का किस राज्य से संबंध है? तो तमिलनाडु से है। 20 जनवरी को अमेरिका में उप 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने शपथ ली तथा कमला हैरिस ने 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। यदि मैं अमेरिका की खोज की बात करूं तो किसने अमेरिका की खोज की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1776 में इसकी स्थापना की है। और इसकी राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं कि किस देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, मौत की सजा किस देश ने समाप्त कर दी गई है? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान। आप अपना आंसर बता सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है कजाकिस्तान। हाँ दोस्तों, कजाकिस्तान वह देश है जिसने अपने देश में मौत की सजा को समाप्त कर दिया गया है। कजाकिस्तान यूरेशिया में स्थित एक देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। हाँ दोस्तों, 9वां सबसे बड़ा दोस्त है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बढ़ता है कि देश पूरे विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? तो उसका आंसर भी कजाकिस्तान जाता हुआ दिखाई देता है। कजाकिस्तान चीन, रूस, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान देशों से घिरा हुआ है। यदि इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो असगर आमीन इनके प्रधानमंत्री है। और यदि राजधानी की यदि मैं बात करूं तो नूर सुल्तान इसकी राजधानी है। दोस्तों, यहाँ पे राजधानी बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि राजधानी में हाल ही 2 या 3 महीने पहले इन्होंने परिवर्तित की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ मनाया गया है। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मुंह में पानी आ गया होगा आपके। स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। यहाँ पर गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। सही ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सही ऑप्शन है और ये यहाँ पर बनाया गया है। स्ट्रॉबेरी खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी खेती? तो स्ट्रॉबेरी खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने यह महोत्सव झांसी उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन आपके सामने, आंद्र एंजोले, नजाम शमीम खान, डेविस मालपास, जैक्स डियोफ। यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका नजाम शमीम खान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2000
2006 को स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा में की गई थी। हाँ दोस्तों, किसकी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को जेनेवा में की गई थी। इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत का 67वें ग्रैंड मास्टर कौन है? चेस का यहाँ पर सवाल आ चुका है कि भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शन है जी आकाश, लियोन मेडोक और संगई कारजाकिन राकेश शिन। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो लियोन मेंडोको यहाँ पर सही ऑप्शन है। ग्रैंड मास्टर अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाने वाला एक टाइटल होता है, अतः ये प्रतियोगिता कौन आयोजित करता है? अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासभा द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की यदि मैं बात करूं तो अर्किड डोवोकोविच इसके क्या है? अध्यक्ष है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो लॉरेंस स्विट्जरलैंड में स्थित है। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासभा का मुख्यालय कहाँ है? तो लॉरेंज स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जुकू घाटी किस राज्य संबंधित है? मतलब जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे जो ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। तो आप अपना आंसर बता सकते हैं, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो नागालैंड है कि जुकू घाटी किस राज्य संबंधित है? तो नागालैंड से संबंध है। यदि मैं नागालैंड की थोड़ी बात करूं तो यहाँ पे क्या इनके मुख्यमंत्री कौन थे? नेफ्यू रियो यहाँ पे मुख्यमंत्री है। राज्यपाल की यदि मैं बात करूं तो RN रवि राज्यपाल है। लोकसभा सीटें केवल एक है, विधानसभा सीटें 7 है और राज्यसभा सीटें भी यहाँ पर एक आती हुई दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को मुगल मेडल मिला है? अतः यहाँ पर किस भारतीय खिलाड़ी को मुगल मेडल अवार्ड यहाँ से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, शिखर धवन। इस प्रश्न में 99% बच्चे गलती करेंगे क्योंकि कोई या तो विराट कोहली लगाएगा, रोहित शर्मा लगाएगा, शिखर धवन लगाएगा, लेकिन अजिंक्य रहाणे इसमें कोई भी सही नहीं लगाएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो अजिंक्य रहाणे ही है। तो भारतीय खिलाड़ी है अजिंक्य रहाणे जिन्हें मुगल मेडल अवार्ड मिला है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान अजिंक्य रहाणे को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। कौन? माधव सिंह सोलंकी का निधन हुआ है। वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और दिल्ली। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है गुजरात। यहाँ माधव सिंह सोलंकी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गुजरात की थोड़ी सी बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय भाई रूपाणी है जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और राज्यपाल की यदि मैं बात करूँ तो आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीटों की यदि मैं बात करूँ तो 26 यहाँ पे लोकसभा सीटें हैं, विधानसभा 182 है और राज्यसभा सीटों की यदि बात करूँ तो यहाँ पे 11 राज्यसभा सीटें आती हुई दिखाई देती है। अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मानित किया गया है? कौन सा सम्मान है? कनाडा साहित्य गौरव। कौन सा? कनाडा साहित्य गौरव नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। पीयूष गोयल, अमित शाह, रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो रमेश पोखरियाल, अर्थात वही शिक्षा मंत्रालय इनके पास है। पीयूष गोयल रेल मंत्री है, अमित शाह गृह मंत्री है, राजनाथ सिंह यहाँ पर रक्षा मंत्री है। तो सही ऑप्शन है रमेश पोखरियाल जो हमारे शिक्षा मंत्री भी है। कनाडा उत्तरी अमेरिका में स्थित देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 शासित प्रदेश हैं। मतलब कौन से? यहाँ पर कनाडा बहुत बड़ा राज्य है। रूस के बाद सबसे बड़ा जो देश है वो कनाडा ही यहाँ आता हुआ दिखाई देता है। यह दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि मैं कनाडा के प्रधानमंत्री की बात करूँ तो जस्टिन ट्रूडो यहाँ पे इसके प्रधानमंत्री है और राजधानी की बात करूँ तो ओटावा इसकी राजधानी आती है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है अनिल कुमार चौधरी, सोमा मंडल, मनोज जैन, अतुल चक्रवर्ती इसका सही ऑप्शन की यदि मैं बात करूँ सोमा मंडल इसका नए अध्यक्ष बने हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष सोमा मंडल है। सोमा मंडल 1 जनवरी 2021 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। तो सेल की इस पद में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला भी बन चुकी है। कौन? सेल
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला कौन बनी है जो अध्यक्ष है, तो सोमा मंडल है। और अभी फिलहाल वर्तमान में कौन है, तो वो भी सोमा मंडल है। सेल की स्थापना की मैं बात करूँ तो 19 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, अर्थात यहाँ पर 2021 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7, तो सही ऑप्शन है 7 जनों को पद्म विभूषण यहाँ पर मिला है। ये पुरस्कार इस बार 7 व्यक्तियों को दिया गया है, जो इस प्रकार है: शिंजो आबे, सुदर्शन साहू, बीबी लाल, नरिंदर सिंह, डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा, एस.बी. बालासुब्रमण्यम, मौला वहीउद्दीन खान। यहाँ पर ये 7 व्यक्ति इनको जिसको पद्म विभूषण मिला है। अगले प्रश्न यहाँ पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।